आप ये मान करके चलिए कि बार बार मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि ये मत सोचिए कि आने वाला समय आपको ज़्यादा अच्छा मिलेगा, ज़्यादा समय मिल जाएगा, ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, पढ़ने का अच्छा माहौल बनेगा। आप ये मान लीजिए कि आज जो चल रहा है वो ही बेस्ट है। आप इसी टाइम में जो मैक्सिमम एफर्ट कर सकते हैं कर लीजिए, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए, मुद्दे पर आइए। अब दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि परीक्षा समय पर हो रही है या नहीं हो रही है। होगी जब हो जाएगी। आप मत विचार करिए इस बात पे कि क्या परीक्षा 1.25 महीने के बाद हो रही है क्या। आप बिल्कुल मान के चलिए कि हां हो रही है। 1% भी ये दिमाग में आने ही मत दीजिए। हो सकता है कि एग्जाम परीक्षाएं आगे सरक जाएं, जो भी परिस्थितियां, जब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भाई 2 साल की छूट दी जाएगी कोरोना काल की वजह से, तो फिर मांग विद्यार्थियों की अगर ये आती है कि भाई फिर कब देंगे तो। लेकिन मुद्दा ये नहीं है दें कि नहीं दें, अगली बार अगली वैकेंसी में दे दें। जो भी प्रावधान है, हो सकता है लीगली ये नहीं, अगली में नहीं, इसी में देना जरूरी हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमारा मुद्दा क्या है, हमारा मुद्दा ये चर्चा का नहीं है। दिमाग में 1% भी ये मत आने दीजिए, मेरा विशेष निवेदन है। आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि परीक्षा आगे जा सकती है, बिल्कुल नहीं जाएगी। ये दिमाग में सेट कर लीजिए, ठीक है ना। मैं हालांकि ये नहीं कह रहा कि वास्तव में नहीं जाएंगी, लेकिन हमें दिमाग में यही सेट करके रखना है, बिल्कुल नहीं जाएंगी परीक्षाएं आगे। जो समय तिथि दे रखी है ना, उस तिथि के साथ ही आप तैयार होकर के चलिए। आपके पास 40 दिन 45 दिन का जो समय है, उसके हिसाब से ही प्लान चेंज करके सही तरीके से वापस से अरेंज कीजिए। कोई बात नहीं, पहले वाला टाइम जितना खराब हो गया, 1-1.5 महीने में भी सिलेक्शन ले सकते हैं। नए सिरे से जीरो से शुरुआत करने वाले विद्यार्थी भी ध्यान रखना, लेकिन कॉन्फिडेंस रखिए। 1% भी आपको अपने कॉन्फिडेंस में कमी नहीं आने देनी है। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी 0.1% माइंड में कोने में कहीं दबा रहता है, क्या पता आगे ही चली जाए। उस 1% के आस पर, उस 1% के आस पर अपना 100% एफर्ट या 100% प्रयास को टिकाए रखते हैं। नहीं, आप 99.99% जो ये मान करके कि हां परीक्षा होगी टाइम पर, आप उस पर काम करिए। 0.1% पर क्यों काम करते हैं। अगर ये 0.1% भी माइंड में हमारे कोने में कहीं है ना, तो क्या होता है, तो हम या हमारा कोई ना कोई साथी हमको क्या बोल देता है, कोई भी बात आएगी, ले यार फलाने फंक्शन में चल के आते हैं, नहीं परीक्षा आ रही है, अरे पता नहीं अभी होगी कि नहीं परीक्षा। अच्छा ऐसा है क्या, तो पहले तो आप आधा घंटा डिस्कस करेंगे उससे, तेरे को कैसे लगता है, किससे बात हुई थी, फलाने सर ने कहा या उन्होंने ऐसा कहा, अच्छा ऐसा उन्होंने कहा, उनके पास क्या सोर्स है, उनके पास बहुत जोरदार सोर्स है। मतलब इस तरीके की आपको उस प्रोग्राम फंक्शन में ले जाने के लिए आपको पूरी तरह से आश्वस्त। और 5 दिन के बाद फाइनल जब मान लीजिए परमिशन लेटर आने लग जाएंगे, है ना, फिर तो मेरा आपसे निवेदन है मत बिहेव कीजिए उस तरीके से कि जो टंकी पर चढ़े हुए लोग, ध्यान रखिए बुरा मत मानिएगा, अंतिम समय में ये मान करके कि परीक्षा आगे बढ़ेगी, आप ये मान के बढ़ जाएगा तो एडवांटेज है, नहीं तो हमारे पास आज जो समय तिथि दी हुई है उसके हिसाब से आगे बढ़ना है। प्लीज आपसे निवेदन है उसी के हिसाब से आगे बढ़िए, मन में आने ही मत दीजिए। इसके एक और फायदा है, क्या फायदा है, ज्यादातर लोगों के मन में आ रहा है ऐसा, और परीक्षा बहुत हद तक संभावना है कि समय पर ही होगी, ठीक है ना। तो जो बहुत सारे लोगों के मन में आ रहा है ना, तो आप अपने आप को ढीला मत करिए और उनसे छलांग मारते हुए आगे निकल लीजिए। और अगर 0.1% में जो बात दिमाग में चल रही है वो सत्य हो जाती है, तो आप नए प्लान बी, नए प्लान सी, जब कोई वास्तविकता के रूप में हमारे पास कोई सूचना आए
तब उस पर निर्णय लीजिए, अन्यथा आपके पास जो अभी सूचना है, आप क्यों डिस्कशन करते हैं? आपके और मेरे डिस्कशन करने से ये कोई निर्णय होने वाला है क्या? और जब नहीं होने वाला है, आप भले ही 1000 आपके वाजिब तर्क हों, 1000 वाजिब तर्क हों आपके, लेकिन प्रशासन और सरकार जो निर्णय जैसे लेंगे वैसे ही लेंगे। आपकी मेरी इच्छा या आपके वजनदार तर्क भी साइड में हो जाएंगे। इसलिए इन पर विचार करने की बजाय आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी पिछले बार भी इस कंफ्यूजन में रह करके और अपना वैल्यूएबल ओवर मेडन खेल गए। अंतिम ओवर मेडन नहीं खेलने अपने को, ध्यान रखना सुमेर इस बार। अंतिम ओवर, क्योंकि मैच हाथ से निकल जाता है। फिर आप जिस गति के साथ, जिस रन रेट के साथ आप रन बना रहे हैं, आप बनाते चलिए, और जैसे ही परीक्षा का 15-20 दिन का समय आएगा, आपने लास्ट के ओवर में रन रेट बढ़ा दीजिए। भाई हमने हमारे शरीर को अच्छा खासा ठीक ठाक रख रखा है, ले लेंगे ना उससे आउटपुट अब बाद में। अब लीजिए ना, कब लेंगे फिर? अब वो समय आ गया। उसको आप संयमित रहते हुए, बिना किसी बात के परेशानी के, प्रेशर मत लीजिए दिमाग में, प्लीज प्रेशर मत लीजिए, अन्यथा इस 1.5 माह के समय में भी जो आप कर सकते हैं वो नहीं कर पाएंगे। आप तो बस केवल जिस गति के साथ चल रहे हैं उस तारीख पर ध्यान मत दीजिए। आप तो बस जिस गति के साथ चल रहे थे उसी गति के साथ जो प्रोग्राम बना करके एक बार अपना प्रोग्राम और रीशेड्यूल कर लीजिए। अगर किसी कारण से पीछे रह गया है प्रोग्राम कि 45 दिन का प्रोग्राम मुझे नए सिरे से, पहले जो हुआ कोई बात नहीं, अब 45 दिन का प्रोग्राम मेरा ये रहेगा, लेकिन करिए, चादर तान करके मत सो जाइए। दोनों तरीके से चादर तान करके सो लेते हैं हम लोग कई बार, दोनों प्रकार से। कैसे? अब तो फिर डेट बढ़ ही जाएगी देखो। और एक दूसरा, अब तो डेट ही नहीं बढ़ रही, अब क्या होगा? सो लो। दोनों काम नहीं करने, दोनों काम नहीं करने। आप जिस गति के साथ कर रहे हैं बहुत शानदार, आप तैयारी को जैसा करते आए हैं बिना कोई बाधा के आप उसी तरीके से करते चलिए। आप सभी से विशेष आग्रह है इस बात पर।